हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये टाइम लगभग होगा 7 सवा 7 बजे का और मैं माइग्रेन के लिए इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ। बहुत हालत ख़राब थी मेरी, बहुत दर्द था और रोते रोते गई थी पूरा रास्ता। मैं तकरीबन मेरे आंसू ही निकल रहे थे और मैं सच्ची बताऊँ तो उस टाइम में तो मैं ये कह रही थी, हाय रब्बा मारी जावा मैं। इन्ना दर्द, माइग्रेन का दर्द दर्द तो कोई भी हो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन बहुत एक्सट्रीम वाला दर्द था। मैंने खुद इंदर को फिर बोला कि मेरे को इंजेक्शन लगवाओ। आपको पता है कि मेरे को इंजेक्शन से इतना डर लगता है ना, हालांकि मेरे ऑपरेट भी हुए हुए हैं, लेकिन एक होता है ना फोबिया इंजेक्शन का, वो मुझको है। लेकिन जब दर्द कहते हैं ना बढ़ जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं इंजेक्शन लगा दो, एक नहीं 4 लगा दो, लेकिन ये दर्द बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, अभी इंजेक्शन लगवाऊँगी और वापस चली जाऊँगी। इनको भी पता चल गया कि ये तड़फती आती है, हाल बेहाल करके इंजेक्शन लगवाती है और चली जाती है। जब आप रूटीन में जाते हो तो फिर पता ही होता है उनको भी, जहाँ आप लगवाने जाते हो, कि ये इंजेक्शन के लिए आए हैं। अभी टाइम हो गया 9:30 और दर्द तो मेरा ठीक है, लेकिन मुझे जब दर्द का इंजेक्शन लगता है ना, तो साथ में पेन किलर के साथ जो है वो, मेरे को ही नहीं पता लग रहा मैं क्या बोल रही हूँ, नींद का इंजेक्शन भी लगता है। तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, दर्द ठीक है लेकिन नींद अभी भी आ रही है, लेकिन सोना नहीं है मेरे को, क्योंकि आज ना सिफा सिद्दीक का भी वैक्सीनेशन का डे है। कुछ 2 महीने पहले हमको गलती लग गई थी, हम गए थे तो उन्होंने हमें वापस कर दिया था कि अभी नहीं, मतलब एज के हिसाब से देखते हैं ना, तो आज 1.5 साल वाला जो इंजेक्शन है वो इनको लगना है। तो और माही का भी 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो 10 साल वाला इंजेक्शन लगना है। तो आज हमारे घर में इंजेक्शन इंजेक्शन ऐसे है। पहले सुबह मैं लगवा के आई हूँ और वो ज़रूरी है काम। शाहीन माही के पेपर तो चल रहे हैं, लेकिन आज उनकी छुट्टी है। मैं चाहती हूँ ये काम निपट जाए इंजेक्शन वाला। इंदर गए हैं स्लिप बनवाने के लिए। सीधे के रोने की आवाज़ आ रही है ना, शाइन उनको तैयार कर रही है। सो रहे थे, उठा दिया उनको, तो इसलिए वो रो रही हैं। और ये सब है बातें मेरे को ना आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन अभी समय नहीं है, ना चाहते हुए भी तैयार होना है, क्योंकि सब बच्चों को इंजेक्शन लगने हैं तो साथ में जाना पड़ेगा। हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ा। कितना रो रही है ना, बाबा 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 करके, सोते को उठा दिया ना, इस वजह से। तबीयत शाइन की भी ठीक नहीं है, क्या बताऊँ आपको, कि रोज़ यही कहती है तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सारा कुछ है, बस अब तैयार होते हैं। ऐसे मेरे को लग रहा है कि मैं नशे नशे में हूँ, अभी सो जाऊँ, बस अभी सो जाऊँ। वहाँ पे भी रश हो जाता है, वैक्सीनेशन जहाँ लगती है तो टाइम लग जाता है वहाँ पे भी ना। तो ये सब है। और अभी चलो जी, चलते हैं हॉस्पिटल फिर से टीके लगवाने। इंजेक्शन लगवा के घर आ चुके हैं, तीनों देवियाँ बैठी हुई हैं, इंजेक्शन लग गया तीनों को। ठीक है माही, उन्होंने बोला था कि ना लेफ्ट, मैं तेरे को कह रही हूँ ना, ठीक है वो मुंडी हिला रही है, ठीक है, कि लेफ्ट बाजू पे लगवाना है इंजेक्शन। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, माही तो लेफ्ट ही है और पेपर है, तो इसकी राइट बाजू पे लगाओ, अगर दिक्कत हुई तो लिख तो सकेगी ना। तो ये है। और हाँ दीदा, इन दोनों को भी ना, हाँ हाँ, एक्चुअली ना कोको मेलन लगा हुआ और उसमें ऐड आ गई है, ये देखो, तो हो गया टूटा, इसलिए हो रहा है टूटा, इसलिए इनको दिख, हाँ टूटा करते चेंज, शाइन कर दे चेंज बेटे ऐड। और छुटकियों को लगे 2-2 इंजेक्शन और 2-2 सिरप पिलाए हैं उन्होंने। अभी के लिए तो ये ठीक है। वहाँ रोई बहुत है यार, मेरा तो खुद का रोना निकल गया था। वहाँ ऐसे ही होता है जब वैक्सीनेशन होती है ना, माँ भी रोने लग जाती हैं। तो टिकी हुई हैं ये, इनकी दवाइयाँ मैं आपको बाद में बताती हूँ। और शाइन ने बड़ी हेल्प की, शाइन थैंक यू यार। हम आए हैं तो शाइन ने सारी सफाई की हुई थी घर की, दूध बॉयल किया हुआ था, मशीन में पानी भर दिया था इसने। थैंक यू मेरा बच्चा, मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी सब कुछ, है ना। और आके अभी मैंने बस ब्रेकफास्ट कराया सबको। वाहिगुरु जी, ओ ओ ओ ओ ब्रेकफास्ट भी क्या, बस कुछ नहीं, क्लैपिंग कर रही है। ब्रेड ऑमलेट बनाया मैंने आके, क्योंकि और कुछ ऑप्शन था नहीं, इंदर को भी जाना था, तो फिर बस वही बनाया और सबने किया है। और अभी बस पढ़ लो बेटा अब, है। थैंक यू शैना। अच्छा ये ना मतलब चेकअप भी करवाया है इन बच्चों का, छुटकियों का, डॉक्टर से। ये लेके आए हैं, ये देखो दवाइयाँ इनकी। इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने वीडियो में भी देखा होगा वैसे। ये देखो, आयरन और मल्टीविटामिन है ये दोनों को 1-1 ml देनी है। तो ये अभी हम आज से स्टार्ट करेंगे ना ये।
प्रॉब्लम ये है कि इनको डेफिशिएंसी है, इस एज में बच्चों को हो जाती है, और ये जो रबर बैंड्स हैं वो मुंह में डालती हैं। अपने क्रॉक्स भी इन्होंने, आपने देखा होगा कि कभी कभी मुंह में डालती हैं, कोई भी चीज़ वो मुंह में डालती हैं। तो इट्स कॉमन, डॉक्टर ने बोला कि इस एज में जब बच्चे टीथिंग में होते हैं और इस स्टेज में होते हैं, 1.5-2 साल की एज में होते हैं, प्रॉपर खाना बच्चे उस तरीके से नहीं खाते जैसे उनको खाना चाहिए, तो डेफिशिएंसी हो जाती है और ये देने भी पड़ते हैं साथ में। और जिनको नहीं भी डेफिशिएंसी होती उनको भी मतलब अच्छे होते हैं ये वाले सिरप्स देने। तो ये सब है, तो इसी वजह से ना मेरी ये वाली चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जो ये चीज़ें मुंह में डालती हैं। जैसे कि कहने को वो क्रॉक्स हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने पैरों में नहीं पहने, वो हमारे रोज़ धुलते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको चबाती रहती हैं, तो वो दिन में कई बार धुलते भी हैं, रूटीन में धुलते हैं वो। तो पैरों में तो नहीं पहनती है, देखने वाले को शायद अजीब भी लगता हो वीडियो में कि क्या हो रहा है, लेकिन अब है ऐसा, तो है तो सबको दिखता भी है वो। तो ये मेडिसिन अब मैं दोनों की स्टार्ट कर दूंगी आज से। और सिर मेरा नहीं ठीक है, पर यह है कि बस हेल्प हो गई है शाइन की बहुत ज़्यादा। अब लंच में देखूंगी क्या बनाऊंगी, क्योंकि कोई तैयारी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मेथी और मूली पड़ी हुई है, तो मक्की की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी 12 बज गया, अभी हमने 11 सवा 11 बजे ही ब्रेकफास्ट किया है, तो 2-3 बजे के करीब करेंगे लंच, जैसे भूख लगेगी तो वही बनाऊंगी, फिर डिनर में देखूंगी क्या बनाऊंगी। सिफा से को सुला दिया मैंने, और सुबह मैंने आपको बोला था कि मुझे आपसे बात करनी है। उस टाइम पे ना मैं अगर बात करती ना आपसे तो शायद मैं रो पड़ती, पर उस टाइम नहीं था बात करने का। मैं ना आपको व्लॉग में, मतलब ये तो आपको पता चलता है कि मैं बोलती हूँ कि मुझे माइग्रेन है, एक्चुअली धूप पड़ रही है ना, तो मेरे को सामने से ऐसे दिख भी नहीं रहा कुछ, सीढ़ियों में बैठी हूँ ना, तो जितना मैं आपको कहती हूँ ना उससे ज़्यादा मैं दिक्कत में हूँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन मेरे को माइग्रेन चल रहा है, इस मतलब अब की ये स्टेटमेंट है। हर व्लॉग में मैं रो के नहीं बता सकती यार मेरे को तकलीफ़ है, दर्द है। और हफ्ते में 5 दिन मैं इंजेक्शन भी नहीं ले सकती, कभी मैं टैबलेट लेती हूँ, कभी मेरे को इंजेक्शन के लिए जाना भी पड़ता है। अब मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। 2017 में मेरे को इसी तरीके से माइग्रेन था, बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी। और आज सुबह तो मैंने रो के, ये भी मैं जब इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रही थी ना, मैं रो पड़ी थी रास्ते में, और मैंने इंदर को बोला था ऐसे दर्द से ना मर जाना अच्छा है, मैं मर जाती हूँ। इतना मतलब मैं दर्द में थी उस टाइम। दर्द कोई भी हो ना, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हुई, और उनको ना मतलब किसी के बारे में किसी के बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनको ना फिट्स पड़ते हैं, और बच्चे काफ़ी छोटे हैं। मेरे को ऐसे लगा कि यार उनका दुख ना मेरे से ज़्यादा बड़ा है, कि मुझे ये दिक्कत तो नहीं है। पता नहीं, मन ना, तबीयत ठीक ना हो ना, मन परेशान रहता है, अच्छा सा नहीं लगता कुछ भी। बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर आ गया, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, और आप जब कुछ कर नहीं पाते हो आप लाचार से लगते हो। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर का सिंपल खाना खा के भी मेरी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो है मेरा एसिड। क्यों बन रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो जो इंग्लिश दवाइयाँ ना, इसमें इसका इलाज है नहीं है यार। पेन किलर्स हैं, इंजेक्शन हैं, या वो सिरप दे देते हैं, कोई परमानेंट इलाज इस चीज़ का नहीं है। जिनको माइग्रेन है उनको पता है, और जो मतलब मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को पता है, जिनके पास मेरा नंबर है, वो मेरे को छोटे छोटे वो भेजते हैं, रील्स भेजते हैं, या टिकटॉक, तो चलो इंडिया में तो बैन है, जैसे भी है, मेरे को उसमें होते हैं ना टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती है कि ये काढ़ा बनाओ, ये करो, वो करो। उन सबका शुक्रिया जो मेरे को भेजते हैं। लेकिन मेरा जो बॉडी है ना, एक होता है ना वात पित्त कफ, ऐसे होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो मेरी बॉडी में जो पित्त है ना वो बढ़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब कि मेरी बॉडी की जो तसीर है ना वो गर्म है, तो गर्म चीज़ें मेरे को सुखाती नहीं है, तो वो काढ़े वगैरह मैं ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे को वो सूट नहीं करते हैं। मेरी बॉडी की तस्वीर इतनी गर्म है कि अगर एक अखरोट मैं खा लूँ ना तो मेरे मुंह में कट लग जाते हैं, लाल रंग के छाले हो जाते हैं। तो ये मेरी स्टेटमेंट है। देखने से नहीं लगता ना इंसान को क्या दिक्कत है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ अपनी इस प्रॉब्लम से, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। और ये ना मेरे को मेंटली भी इफ़ेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि यार मैं छोटे बच्चों का तो कह देती हूँ कि घर में छोटे बच्चे हैं, लेकिन घर में बड़े बच्चे भी हैं, और सारा प्रेशर ना शाहीन माही पे आ जाता है, इंदर पे आ जाता है, घर अपसेट हो जाता है। क्या करूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने इंजेक्शन ले लेके ना किडनी खराब हो जानी है मेरी, क्या करूँ। आज इंदर से बात कर रही थी कि होम्योपैथिक ट्राई कर लेते हैं,
वही बात है ना कि जब इंसान परेशान होता है ना, भागता है इधर उधर कि क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ से आराम आ जाए। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, होम्योपैथिक स्टार्ट करते हैं। लंबा प्रोसेस है, होम्योपैथी से एकदम से आराम नहीं आता, टाइम लगता है। और देसी दवाई भी मैंने बहुत खाई है, अब नहीं खाना चाहती क्योंकि वो भी गर्म होती है और इतनी गोलियां नहीं खा सकती यार मैं। 20-20 गोलियां एक दिन की बस हो जाती है मेरी कई बार ना। मैंने कहा था कि मैं रोऊंगी नहीं। कई बार ना ये आंसू निकलने भी ज़रूरी होते हैं। हमेशा हंस के ब्लॉग बनाओ, नहीं बताओ किसी को कि आप तकलीफ में हो, लेकिन कभी कभी आप टूट जाते हो। बच 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 बच। अभी ना शाम के 7 बज गए हैं और वैक्सीनेशन देखो 1.5 साल के बच्चे हो गए हैं, पहले भी इनको लगती है। इन्होंने कभी तंग नहीं किया, कभी भी। फीवर तो आना था, फीवर की दवाई दे दी, लेकिन ना ये दोपहर से ना बस हाथों से छूट छूट के जा रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंजेक्शन तो दुख रहा है शायद। बच 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 मेरा बेटा, बच मेरा लाल, बच चूनिया। मेरे को ऐसे लग रहा है कि इसके पेट में दर्द है। मेरे पास कॉलीकैट पड़ी है, मैंने वो दे दी है और उससे थोड़ा टिक जाती है, लेकिन फिर रोने लग जाती है। मैंने अभी इंदर को कॉल किया है कि ले चलो डॉक्टर के पास, फिर रात को आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सिदक को भी प्रॉब्लम है, सिदक को फीवर भी आया, लेकिन वो टिकी हुई है, वो टचवुड ऐसे नहीं रो रही है। तो हाथों में मतलब छूट छूट के जा रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको टिकाया और फ़ोन कर दिया है। इंदर आएंगे तो एक बार दोनों को ही ले जाएंगे हम ना हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रही, सिफत को दिक्कत है ज़्यादा ना। और मेरा बेटा, मैं थोड़ा सा भी हिलती हूँ तो शायद इसको दर्द होता है, तो ये फिर रोने लग जाती है। क्या हो गया, आज खेलना नहीं, आज सबको बाय नहीं करनी, हेलो नहीं करनी सिफत ने आज। सिफत इधर देखना, सबको हेलो फ्रेंड्स कर दो। सिफत अच्छा नहीं लग रहा अब इसको कुछ भी ना। दोनों ही रो रहे हैं। आज आज आप लंच पे भी नहीं आए घर? भूख लगी है, सब कुछ दुख रहा है, सबका सब कुछ दुख रहा है, सब बीमार है। आज हमारा बीमार डे है, शाइन की भी तबीयत ठीक नहीं है, सब आज ढीले मीले हुए पड़े हैं। चलो फिर ले जा, रात को तंग करेंगे फिर हैं। चलो फिर हम ना दवाई के लिए गए नहीं थे। इंदर ने फ़ोन कर लिया था डॉक्टर साहब को और उन्होंने जो मेडिसिन बताई थी वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो दी है अभी इनको। सिदक तो देखो सो गई है, सिफत यहाँ पे दूध पी रही है और काफ़ी टिका है, मतलब टिक गई हैं अभी ये दोनों ना। हाँ ले लो। कहती है लै। तो शाइन वहाँ उधर पढ़ रही है कितने। अच्छा नहीं ले ले, बट आपने मेरे को बोला था एल है, आपने बोला था ना ले लो, तो मैंने ले ली। और इंदर अभी चले गए हैं शॉप पे, और लेकिन मेरे को भी, मैंने आपको बताया था कि जाना होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, तो इंदर आ जाएंगे फिर उसके बाद जाएंगे। जाना तो हमें आज अर्जेंट किसी के घर भी था, लेकिन अब नहीं जा पाऊँगी क्योंकि जो आपको दिख रहा है माहौल, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके पेपर है तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के नहीं जा सकती। तो वो तो अब रह ही गया, दवाई के लिए चली जाए, वही शुक्र होगा। नहीं देखो पता नहीं, कभी इतना तंग नहीं किया है वैक्सीनेशन के बाद। इस बार क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आई कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। चलो जी, आज का दिन ऐसे था, इंजेक्शन दवाइयाँ परेशानी। कोई कोई दिन होता है ना सुबह से आप बस कुछ बेफालतू की चीज़ें होती हैं, कोई होती भी नहीं है बात उन चीज़ों में, लेकिन आप उलझे रहते हो। तो वैसा ही दिन था, सारा दिन परेशानी में ही निकला हमारा। तो चलिए जी। टुट्टू, क्या टुट्टू हो गया? मेरे को दो, पीना है, दे दो मेरे को। टिकटॉक पीना है, वो बालों में से निकल गई है तो टुट्टू है देखो। ले 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 ले। चिड़चिड़ी सी हुई पड़ी है, मतलब अपने आप से चीज़ देनी है, अपने आप से फिर रोने लग जाना, इरिटेट हुई पड़ी है। और आज तो ये बेड से नीचे भी नहीं उतरी हैं, आप मानोगे बेड पे ही हैं। इनको इतना मतलब दर्द महसूस कर रही हैं। स्वेलिंग तो चलो आ ही जाती है, 2 इंजेक्शन लगे, एक थाई पे एक यहाँ शोल्डर पे लगा है, तो स्वेलिंग तो आती है, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी हुई नहीं है। चलो अब क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन भी ज़रूरी था, ये चीज़ भी ज़रूरी थी। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। टीवी के लिए बोल रही है, अब टीवी बंद है तो टुट्टू टीवी चला दो। कोको मेलन, जब दर्द थोड़ा दब जाता है फिर ये थोड़ा फिर शुरू कर देती है चीज़ें अपनी, जब होने लग जाता है फिर हाथ में से निकल निकल के जाती है। अच्छा लगा देती हूँ, लगा देती हूँ, कोको मेलन लगा देती हूँ। बाय कर दे फिर सबको, बाय कर दे, ताता कर दे, ताता कर दे।
आज तो सिफ्तू भी तुत्तू है ना, सिफ्तू तुत्तू ना, आज दर्द हो रहा है ना, सिफ्तू को तुत्तू हो गया ना।